महाजनसंपर्क अभियान के तहत केंद्रीय मंत्रियों और भाजपा नेताओं ने केंद्र सरकार की गिनाई उपलब्धियां। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा, 9 वर्षों में रोजगार सृजन समेत हर मोर्चे पर हुआ काम। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने झारखंड लोक सेवा आयोग के प्रशिक्षु पदाधिकारियों से किया संवाद। कहा, जन सेवा के लिए सदैव तत्पर रहें, क्षेत्र भ्रमण पर दिया बल। राज्य में स्वास्थ्य सुविधाओं का लगातार हो रहा विस्तार। खूंटी एमसीएच अस्पताल में सीटी स्कैन के लिए आईओसीएल ने किया एमओयू। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा रहे मौजूद। और अगले 4-5 दिनों तक गर्मी से नहीं मिलेगी राहत। राज्य भर में लू का प्रकोप जारी। मौसम विभाग ने 19 जून के बाद मानसून प्रवेश के दिए संकेत। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं संध्या दिमता और अब समाचार विस्तार से। केंद्र में मोदी सरकार के सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के सफलतम 9 वर्ष पूरे होने के अवसर पर जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने आज खूंटी संसदीय क्षेत्र में प्रेस वार्ता कर सरकार की उपलब्धियां गिनाई। जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा कि इन 9 सालों में प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश ने विभिन्न आयामों में प्रगति की है। इस कार्यकाल में देश के सभी वर्गों के लोगों को नया अवसर उपलब्ध कराया गया है। यह सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास को आधार बनाकर देशवासियों का नेतृत्व कर रही है कि सभी का योगदान, सभी की सहभागिता, सभी को अवसर और सभी को इस देश में समान तरीके से आगे बढ़ने का अवसर मिले। श्री मुंडा ने कहा कि सामाजिक सुरक्षा और सामाजिक न्याय के प्रति भी सरकार प्रयत्नशील रही। रोजगार उपलब्ध कराने की दिशा में भी सरकार अनवरत प्रयासरत है। लगातार रोजगार मेलों के माध्यम से लोगों को सीधे नियुक्ति पत्र देने का काम किया जा रहा है। आज के युवा जॉब सीकर नहीं बल्कि जॉब क्रिएटर बन रहे हैं। और सफलता का नया इतिहास गढ़ने का भी काम इस देश में अत्याधुनिक तरीके से युवाओं ने अपने भविष्य के भारत को निर्मित करने के लिए बढ़ चढ़कर हिस्सा लिए और उन्हें सरकार ने प्रोत्साहित किया है। इससे पूर्व श्री मुंडा ने कल दिल्ली में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान विभाग की उपलब्धियां बताई थीं। दूरदर्शन समाचार के लिए ब्यूरो की रिपोर्ट। केंद्र में मोदी सरकार के 9 वर्ष पूरे होने के अवसर पर गिरिडीह में भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी और भाजपा के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने सरकार की उपलब्धियां गिनाई। गिरिडीह में भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पहली बार देश में सेना के जवानों को सम्मान देने का काम हुआ है। बगोदर में एक जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश चौतरफा विकास कर रहा है। मैं तो आज इतना ही आप लोगों को कहने आई हूँ कि चाहे वो जनधन, आयुष्मान, प्रधानमंत्री सुरक्षा, जीवन ज्योति, स्वच्छ भारत, गरीब कल्याण, सौभाग्य, उज्ज्वला, पीएम कृषि सिंचाई, मुद्रा या फसल बीमा या सुकन्या, पीएम कौशल विकास, ऐसी के बीच में लाने की उन्होंने कोशिश की है। 9 साल के अंदर उन्होंने वो करके दिखाया जो 70 साल में ये लोग कोई नहीं कर सकते। केंद्र सरकार के शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने भी जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि गरीबों को आवास, हर घर शुद्ध नल से जल
उज्ज्वला योजना के तहत गैस सिलेंडर देने का काम मोदी सरकार के नेतृत्व में ही हुआ है। चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना हो, शौचालय योजना हो, उज्ज्वला और उजाला योजना हो, चाहे आयुष्मान भारत योजना हो या फिर गरीब किसान अन्न योजना हो, किसान सम्मान निधि हो, एक एक लोगों को सबका साथ सबका विकास के तर्ज पर बिना भेदभाव किए हर लोगों तक सुविधा पहुंचाने का काम आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किया। भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने भी केंद्र सरकार के कार्यों को जनता के समक्ष रखा। उन्होंने कहा कि राज्य में हेमंत सरकार ने विकास के कार्यों को अवरुद्ध कर रखा है। उन कामों को देखेंगे, गांव को केंद्रित करके, गरीबों को केंद्रित करके, किसानों को केंद्रित करके, मजदूरों को केंद्रित करके, ताकि पार्टी का यह था कि हम गरीब से गरीब लोगों का कैसे उत्थान कर सके, कैसे उनकी तरक्की हो, कैसे उनका विकास हो। सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण को आधार बनाकर चली मोदी सरकार ने इन 9 सालों में देश को अंतर्राष्ट्रीय फलक पर एक नई पहचान दी है। गिरिडीह से रमेश प्रभाकर की रिपोर्ट। भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सह राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया का रामगढ़ पहुंचने पर जोरदार स्वागत किया गया। इस दौरान उन्होंने केंद्र सरकार के 9 साल पूरे होने पर सरकार की उपलब्धियां गिनाई। 9 वर्ष हो गए हैं अपने मोदी जी के, और उनके कार्यक्रमों को लेके मैं इन सब लोगों के बीच में आई हूँ देखने के लिए, एक तो बताने के लिए उनको, और साथ में उनको देखने के लिए कि कितनी जानकारी है, कहाँ तक ये प्रोग्राम्स पहुंचे। रेल राज्य मंत्री राव साहब दानवे पाटिल 2 दिवसीय दौरे पर पश्चिमी सिंहभूम आए हुए हैं। इस दौरान चाईबासा में उन्होंने मोदी सरकार के 9 साल की उपलब्धियां गिनाई। उन्होंने कहा कि सरकार ने पिछड़े वर्ग के लिए विशेष तौर पर काम किया है, आगे भी गरीबों के उत्थान का काम जारी रहेगा। हमारे मंत्री परिषद में SC, ST और OBC मिलाकर करीब 60% लोग हैं। उन्होंने कहा कि 9 सालों में सरकार ने सबका साथ सबका विकास को मुहिम बनाकर काम किया है। जो काम किया वो काम जन जन तक पहुंचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने 30 मई से लेकर 30 जून तक एक अभियान चलाया है। पत्रकारों से बात करते हुए रेल राज्य मंत्री राव साहब दानवे पाटिल ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि वे कब कहां क्या बोलते हैं यह किसी को समझ में नहीं आता है। श्री दानवे ने कहा कि यदि उन्हें अपने देश के बारे में कुछ बोलना ही है तो यहां बैठकर चर्चा करनी चाहिए, विदेशों में जाकर नहीं। क्या बोलते हैं, कब बोलते हैं आपने देखा होगा, लेकिन इस देश की जो लोकशाही है दुनिया में उसकी तारीफ हो रही है। चुनाव हो जाता है 5 साल में, चुनाव के बाद अपनी सरकारें चलती है। अपने बगल में पाकिस्तान देखो, 5 साल सरकार एक बार भी नहीं चली, और दुनिया में तारीफ हो रही कि इंडिया की लोकशाही बहुत ही अच्छी है। लेकिन राहुल गांधी इंग्लैंड जाके बयान दे रहे कि हमारी लोकशाही धोखे में है। इसका मतलब इस देश के लोगों का जाके अपमान कर रहे हैं। पलामू के सांसद बीडी राम ने भी आज डाल्टनगंज में केंद्र सरकार के 9 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में सरकार द्वारा किए गए कार्यों को जनता के समक्ष रखा। इस दौरान उन्होंने कहा कि जिस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेतृत्व संभाला था उस समय चारों ओर भ्रष्टाचार व्याप्त था। आज देश इन स्कैमों से निकलकर स्कीम तक पहुंच गया है। नई योजनाएं देश को नई राह दिखा रही है। 93 करोड़ लोगों का खाता खुला, 48.93 करोड़, और वो भी बिना गारंटी के खाता खुला। इसी प्रकार से मुद्रा योजना के अंतर्गत 40.82 करोड़ लोगों को 23.2 लाख करोड़ का कर्ज दिया गया। मैंने इन योजनाओं को इसलिए गिना रहा हूं कि आप इस पर
तवज्जो देने की कोशिश कीजिए कि इससे कितने लोगों को फायदा हुआ। जमशेदपुर में अनुसूचित जनजाति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष राज्यसभा सांसद समीर उरांव ने सरकार की उपलब्धियों को जनता के समक्ष रखा। इस दौरान उन्होंने कहा कि इन 9 वर्षों में हर योजना अंतिम लाभुक तक पहुंची है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गरीब, शोषित और वंचित लोगों को समाज में मुकाम देने का काम किया है। आज पीएम मोदी जी का जो मिशन है, पाई पाई से गरीब की भलाई की ओर आगे बढ़ रहे हैं। यानी छोटे छोटे बातों को लेकर के हमारे गरीब के लिए भलाई की योजनाएं आगे प्रारंभ कर रहे हैं, बिना भेदभाव, बिना द्वेष के। हमारे प्रधानमंत्री जी ने स्वदेशी को अपनाते हुए, आप लोगों ने देखा होगा कि पेंडेमिक आवर में कोरोना के समय में पूरा दुनिया त्राहिमाम कर रहा था किस प्रकार से कोरोना से निजात पाने के लिए लोग कदम बढ़ाएंगे। लेकिन हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी ने यहाँ के जो है वैज्ञानिकों के साथ, यहाँ के विशेषज्ञों के साथ में विचार विमर्श करते हुए उन्होंने दुनिया में पहली बार इस देश के अंदर में अपना जो है देशज, अपना देसी वैक्सीन निर्माण करने का काम किया। और जमशेदपुर सांसद विद्युत वरण महतो ने भी इस उपलक्ष्य पर अपने विचार रखे। उन्होंने कहा कि आयुष्मान कार्ड देकर प्रधानमंत्री ने गरीबों को जीवन दान देने का काम किया है। आज इस कार्ड के सहारे हजारों की संख्या में लोग इलाज कराने में सक्षम हो रहे हैं। आयुष्मान भारत में उन गरीब लोगों का सेवा की जिन्होंने सेवा के लिए अल्प समय में ही मौत को गले लगा लेते थे क्योंकि उसके पास पैसा के घोर अभाव था। लेकिन आज हम लोग देखते हैं कि गरीब से गरीब लोगों को आयुष्मान भारत में ट्रीटमेंट 5 लाख रुपया से करते हैं। और खास करके हम लोग अपना जो निकटवर्ती जितने भी अस्पताल है वहां पर लोग आते हैं और जब स्वस्थ होकर जाते हैं तो इसका उदाहरण भी देते हैं कि भाई मोदी जी है तो इस तरह का मुमकिन हुआ। इधर गुमला में सांसद सुदर्शन भगत ने मोदी सरकार के कार्यों को लोगों के समक्ष रखा। उन्होंने सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए कहा कि मोदी सरकार का यह कार्यकाल उनके द्वारा लिए गए साहसी निर्णयों के लिए याद किया जाएगा। गरीब, दलित, वंचित, पिछड़ा, आदिवासी, सामान्य, माध्यम सभी वर्ग अपने मोदी जी की जो सरकार है 9 साल के जो प्रमुख आधार हैं, सेवा, सुशासन, गरीब कल्याण, नवाचार, दृढ़ इच्छा शक्ति, भ्रष्टाचार और आतंकवाद पर जीरो टॉलरेंस, नीतिगत पहल, साहसिक निर्णय, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास और लोक कल्याण योजनाएं जो प्रमुख रूप से हमारे देश के अंदर हमारी सरकार ने जो प्रारंभ किया है इस पूरे 9 साल के अंदर में, विशेष रूप से जनधन योजना, आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, हर घर नल, किसान सम्मान निधि, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना और उज्ज्वला योजना। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और यूपी सरकार में मंत्री रहे सिद्धार्थ नाथ सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 9 वर्षों के कार्यकाल को साहसी और हिम्मत वाली सरकार की संज्ञा दी। पार्टी की ओर से चलाए जा रहे महाजनसंपर्क अभियान के सिलसिले में रांची पहुंचे सिद्धार्थ नाथ सिंह ने आज पत्रकारों से बातचीत में कहा कि प्रधानमंत्री ने अपने कार्यकाल के दौरान स्पीड और स्केल पर काम किया है। इसका मतलब है उनके काम में तेजी देखी जाती है, इसके साथ व्यापकता भी होती है। 2014 में 82,466 मेडिकल सीट्स, 82,466।
उसके अंदर 69663 और ऐड हुई। तो डॉक्टर की कमी हम लोग को हमेशा रहती है हॉस्पिटल के अंदर, स्पेशलिस्ट मिलते, ये कमी इससे दूर हुई। आपके यहाँ भी मेरे ख्याल से 3 या 4 नए मेडिकल कॉलेजेस खुल रहे हैं, एम्स के अलावा भी। तो उससे झारखंड की समस्या दूर होगी, क्योंकि डॉक्टर्स कहां से निकलेंगे जब मेडिकल कॉलेज नहीं होगा, पढ़ाई के लिए जगह नहीं रहेगी। तो ये बहुत बड़ा एक दृष्टिकोण है, विजनरी व्यक्ति कर सकता है। तो मोदी जी को मैं समअप कर रहा हूं आपके बीच में। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने झारखंड लोक सेवा आयोग के प्रशिक्षु पदाधिकारियों से संवाद किया। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों से हमेशा जन सेवा के लिए तत्पर रहने की बात कही। उन्होंने कहा कि अधिकारियों को दफ्तर में बैठकर काम करने की अपेक्षा क्षेत्र भ्रमण कर वास्तविक जमीनी हकीकत जानने की कोशिश करनी चाहिए। बिना लोगों से संवाद किए समस्याओं का समाधान नहीं किया जा सकता। खूंटी के मातृ एवं शिशु अस्पताल में सिटी स्कैन के लिए इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन और जिला प्रशासन के बीच आज एमओयू हस्ताक्षर हुआ है। जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा की मौजूदगी में इस एमओयू पर हस्ताक्षर किया गया। इस दौरान श्री मुंडा ने कहा कि किसी भी व्यक्ति का सबसे बड़ा अधिकार है स्वस्थ रहना। स्वास्थ्य शिविर के माध्यम से लगातार जनजातीय और पिछड़े इलाकों में मरीजों का इलाज किया जा रहा है और यह आगे भी जारी रहेगा। कम समय में ये लगे, ये पदाधिकारियों को भी और अधिक से अधिक इससे लाभान्वित हो, ये हम सबको सुनिश्चित करना है। हेल्थ, स्वास्थ्य किसी भी व्यक्ति का सबसे बड़ा अधिकार है कि वो स्वस्थ रहे। स्वस्थ रहना जन्मसिद्ध अधिकार है, जब पैदा हुआ है तो उसको स्वस्थ होना। जिले के उपायुक्त शशि रंजन ने बताया कि इससे ग्रामीणों और जरूरतमंदों को सिटी स्कैन के लिए अन्यत्र जाना नहीं पड़ेगा। और हमको उम्मीद है कि अगले 90 से 100 दिनों में हम लोग सिटी स्कैन मशीन को कम्प्लीटली इंस्टॉल कर पाएंगे। और चूंकि ये इसी रूम में सिटी स्कैन मशीन को इंस्टॉल करना है, इसलिए हम लोगों ने मीटिंग यहीं पर रखी थी। और ये पूरा डिपार्टमेंट जो रहेगा, ये बिल्डिंग रहेगा, रेडियोलॉजी बिल्डिंग रहेगा। हजारीबाग के सांसद जयंत सिन्हा ने रामगढ़ स्थित BRL प्लांट में प्रबंधन और मजदूरों के साथ हुए विवाद में कल मध्यस्थता की। उन्होंने कहा कि प्रबंधन और मजदूरों के बीच चल रहे विवाद को समाप्त करने के लिए हर कदम उठाए जा रहे हैं। वार्ता हुई है GM साहब से और हम लोगों ने फोन पे बोकारो में ED साहब राठी जी हैं, उनसे भी बातचीत की। 17 तारीख को 11 बजे राठी साहब यहां आने वाले हैं। यही हम लोगों की वार्ता होने वाली है। मैं रहूंगा, GM साहब रहेंगे, ED साहब रहेंगे और उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम लोग आप लोगों के विषय पे कोई ना कोई सही रास्ता निकालेंगे। आप लोगों की जो चिंता है, इसका समाधान हम लोग 17 तारीख को 11 बजे हम लोग बैठक करके कर देंगे। तो इसलिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में आज से राजधानी रांची में 2 दिवसीय मैराथन विभागीय समीक्षात्मक बैठक का आयोजन हो रहा है। इस दौरान मुख्यमंत्री विभिन्न विभागों के सचिवों के साथ बैठक कर विकास योजनाओं की जानकारी लेंगे। पहले दिन मुख्यमंत्री विधि व्यवस्था, जांच की अद्यतन स्थिति, अपराध नियंत्रण, अवैध खनन समेत कई अन्य मुद्दों की समीक्षा करेंगे। चक्रवात बिपरजॉय को कवर कर रहे निजी टीवी चैनल के पत्रकारों, कैमरामैन और अन्य कर्मियों के बचाव एवं सुरक्षा पर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने आज चक्रवात की जमीनी स्तर पर रिपोर्टिंग में शामिल ऐसे सभी कर्मियों के लिए एक एडवाइजरी जारी की है। मंत्रालय ने इस बात पर चिंता व्यक्त की है कि इस तरह के सनसनीखेज जमीनी रिपोर्टिंग से तैनात विभिन्न कर्मियों की जान जोखिम में पड़ सकती है। मंत्रालय ने मीडिया संगठनों को दृढ़तापूर्वक सलाह दी है कि वे संभावित प्रभावित क्षेत्रों में अपने कर्मियों की तैनाती के मामले में अत्यधिक सावधानी और उचित चौकसी बरतें। पूर्वी लद्दाख स्थित गलवान घाटी में वर्ष 2020 में शहीद होने वाले बहादुर जवानों को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने श्रद्धांजलि दी है।
मुख्यमंत्री ने एक ट्वीट करते हुए कहा कि 3 वर्ष पूर्व गलवान घाटी के संघर्ष में अदम्य साहस और वीरता के साथ लड़ते हुए शहीद होने वाले देश के अमर वीर जवानों की शहादत को शत शत नमन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की 18 तारीख को मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। यह इस कार्यक्रम की 102वीं श्रृंखला होगी। एक ट्वीट के जरिए प्रधानमंत्री ने इस कार्यक्रम के लिए देशवासियों के सुझाव मांगे हैं। मन की बात है जन जन की, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के विशेष रविवार का रहता है इंतजार। मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 18 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 18 जून सुबह 11 बजे मन की बात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को लेकर सिमडेगा जिले के लोग काफी उत्साहित हैं। बड़ी संख्या में लोग योगाभ्यास कर रहे हैं। लोगों को योग से जोड़ने में कई संस्थाएं भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। 21 जून को होने वाले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को देखते हुए सिमडेगा में भारत स्वाभिमान एवं पतंजलि योग समिति की ओर से सहयोगी शिक्षक योग प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया जा रहा है। इस शिविर में सहयोगी योग शिक्षक तैयार किए जा रहे हैं। ये योग शिक्षक जिले भर में ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर लोगों को योगाभ्यास करा रहे हैं। इस शिविर में हमारे जितने भी प्रशिक्षणार्थी हैं, प्रशिक्षण लेकर के अपने इस जिले के गांव-गांव तक लोगों को योग सिखाने का एक संकल्प लिए हैं और इसी संकल्प के तहत में एक कार्यक्रम संपादित हो रहा है। और इस संपादन के द्वारा हम लोगों को योग ही नहीं सिखाते, एक चरित्रवान सच्चा साधक बनाने का हम संकल्प के साथ ही लोगों को सिखा रहे हैं। शिविर में आए प्रशिक्षणार्थी सुनीता कुमारी और संदीप स्नेही ने बताया कि योग से जुड़कर उन्हें काफी सकारात्मक बदलाव महसूस हो रहा है। यहाँ पे योगा करने से मतलब बहुत अच्छा ज्ञान भी मिलता है और शरीर को भी बहुत अच्छा फील भी होता है। और मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि मतलब हर इंसान को योग करना चाहिए, क्योंकि शारीरिक के लिए बहुत अच्छा होता है, बहुत फायदेमंद होता है। योग करके मेरा शरीर में, मेरा मन में बदलाव सा लग रहा है। बहुत ही अच्छा अनुभव कर रहा हूँ अपने आप में। शिविर में प्रशिक्षण दे रही आरती कुमारी ने बताया कि वे 4 वर्षों से योग से जुड़ी हुई हैं। लगातार योग अभ्यास करने से कई शारीरिक समस्याएं दूर हुई हैं। मैं जब से योग कर रही हूँ तब से मेरे शरीर में बहुत बदलाव हुआ है। मैं अपने आप में बहुत स्फूर्ति महसूस करती हूँ और मैं प्रशिक्षण लेकर मैं अभी जोग बहार में योग सिखा रही हूँ सभी जोग बहार वासियों को, और अभी भी मैं योग कर ही रही हूँ। योग भारतीय परंपरा की एक पौराणिक विधा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर विलुप्त होते इस विधा को लोग फिर से अपनाना शुरू कर दिए हैं। केवल भारतीय युवा ही नहीं बल्कि विदेशों में भी लोग इसे अपना रहे हैं। इससे भविष्य में एक स्वस्थ समाज के निर्माण की कल्पना की जा सकती है। सिमडेगा से मनोज कुमार सिन्हा की रिपोर्ट। राज्य में गर्मी का प्रकोप जारी है। मौसम विभाग की ओर से दी गई जानकारी में बताया गया है कि अगले 4-5 दिनों में गर्मी से कोई राहत नहीं मिलेगी। राज्य में 19 जून के बाद ही मानसून प्रवेश करेगा। अगले 4-5 दिनों तक कई हिस्सों में लू चलेगी। विभाग ने इसे लेकर अलर्ट भी जारी किया है। इस दौरान हालांकि कुछ हिस्सों में तेज हवा के साथ बारिश की भी संभावना बताई गई है। और अब एक नजर डालते हैं प्रमुख शहरों के आज के तापमान पर। राजधानी रांची का अधिकतम तापमान 40.6 और न्यूनतम 27.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया।
जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 45 और न्यूनतम 30.2 तथा डाल्टनगंज का अधिकतम तापमान 42.5 और न्यूनतम तापमान 31.3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। भगवान जगन्नाथ के रथ यात्रा को लेकर रांची में तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। जगन्नाथपुर रथ मेला 20 जून से शुरू होगा, जबकि मेले का समापन यानी घुरती रथ मेला 29 जून को संपन्न होगा। भगवान जगन्नाथ का धार्मिक और ऐतिहासिक महत्व रखने वाला मेला आगामी 20 जून से शुरू होने जा रहा है। रांची के धुर्वा स्थित प्रसिद्ध जगन्नाथपुर मंदिर में रथ यात्रा से ठीक एक दिन पहले 19 जून को शाम 4 बजे पूरी विधि विधान के साथ नेत्रदान अनुष्ठान किया जाएगा, जबकि 20 जून को सुबह 5 बजे से भक्तों के लिए दर्शन की व्यवस्था की जाएगी। दोपहर 2 बजे रथ यात्रा के लिए सामूहिक पूजन होगा और शाम 4:30 बजे से रथ यात्रा शुरू होगी। मौसी बाड़ी में शाम 6:30 बजे भगवान जगन्नाथ, भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के विग्रहों की पूजा की जाएगी। रथ मेला देखिए 20 तारीख को रथ यात्रा है और उससे एक दिन पहले नेत्रदान होता है और यहाँ बहुत दूर दूर से इधर उधर से आदमी लोग मेला लगाने आते हैं और मेला देखने वाले भी आते हैं। बहुत उत्साह रहता है, सब में उमंग भी रहता है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। महाजनसंपर्क अभियान के तहत केंद्रीय मंत्रियों और भाजपा नेताओं ने केंद्र सरकार की गिनाई उपलब्धियां। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा 9 वर्षों में रोजगार सृजन समेत हर मोर्चे पर हुआ काम।